गाइस, कैसे हो आप सब। तो मुझे तो भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मतलब कि हमें जॉब कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है ना। वो भोलेनाथ की कृपा है कि सब कुछ ठीक है, बट हालत ऐसी है कि मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ 8 मंथ जर्नी का 8 मंथ, और फाइनली अब तो मेरा 8 मंथ भी एंड होने वाला है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है लगभग। तो अभी मेरा 34 वीक्स चल रहा है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लेना। तो मतलब बस कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसके कारण मैं इंस्टाग्राम पे भी आप देख रहे होगे मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ, कि मेरी हालत ही ऐसी हो रही है, मुझसे बन ही नहीं रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। आप देख रहे हो मैं अकेले हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, और मेरे हस्बैंड गए हैं जॉब पर, और बस वो आधे आधे घंटे में आते ही होंगे। जॉब पर गए हैं, और कल मैंने स्टोरी लगाई थी कि मैं व्लॉग बना के डालूँगी, तो कल भी थोड़ा सफोकेशन इतना ज़्यादा था, बोलने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलती है, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मॉर्निंग में मैं वीडियो मतलब बना रही हूँ, और अभी शायद दिन में या शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी। और आप लोग कैसे हो मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोगों ने होली कैसे मनाई बताना। मेरा होली इतना फेवरेट मतलब फेस्टिवल है, लेकिन मैं नहीं खेल पाई ग्रहण लग गया। वैसे था नहीं इंडिया में, सुना है हर जगह यही था कि इंडिया में नहीं है ग्रहण, बट अपने मन में वो हो जाता है थोड़ा। जब हम लोग शादीशुदा नहीं होते, प्रेग्नेंट नहीं होते, तो इतना हमारा दिमाग नहीं चलता। हम सिर्फ लड़कियां होते हैं, तो भाई किसी बात का कोई डर नहीं होता है हम लोगों को, और हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देते छोटी मोटी चीज़ों पर। बट जब मम्मी बनने की बारी आती तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे 8 मंथ्स के जो भी मेरे सिम्टम्स रहे हैं। तो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि बॉडी बहुत पेन कर रही है, और 8वां महीना जैसे ही चालू हुआ था भाई बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही थी, बहुत। मतलब ये पीठ में इतना दर्द और पेल्विक में इतना दर्द, पैरों में इतना दर्द कि ना आप उठ सकते हो ना बैठ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो कुछ नहीं बनता है। और लिटरली मुझसे तो कुछ भी नहीं बन रहा था। मतलब मैं तो बैठ जाऊं तो उठ ही नहीं पा रही थी, उठ जाऊं तो बैठ नहीं पा रही थी। और पेल्विक में इतना दर्द, इन थाइज़ में इतना दर्द हो रहा था, पेल्विक में और बैक में बहुत। मुझे तकिया ना ऐसा पीठ के पीछे ऐसा टिका के बैठना पड़ रहा था, तब जाके मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे इस 8 मंथ में। बोलते हैं कि बेबी पोजीशन बदल लेता है, तो भोलेनाथ करे बदल ले, नॉर्मल डिलीवरी हो मेरी, मैं ये चाहती हूँ। तो आपको सांस लेने में दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है जब वो बेबी पोजीशन बदल लेता है। तो अब अपन को तो नहीं पता है बदली है या नहीं बदली है। हाँ, लेकिन सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा जितनी 7 मंथ में मुझे हो रही थी। क्योंकि जब बेबी का हेड नीचे हो जाता है, हेड थोड़ा कड़क होता है ना बेबी का, वो नीचे आ जाता है, और पैर तो सॉफ्ट रहते हैं, तो वो अगर ऊपर रहते हैं तो हमारे लंग्स इतने दबते नहीं हैं, तो हम लोग सांस ले सकते हैं अच्छे से। तो अभी इतना मेरे को सफोकेशन होता है, लेकिन सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो मुझे 7 मंथ में बहुत ही ज़्यादा हुई है, बता नहीं सकती हूँ। लेकिन भाई मैं जितना प्रेगनेंसी को आसान समझती थी ना, ये उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये जब अभी समय ऐसा है तो डिलीवरी का सोच सोच के मेरी नींद उड़ चुकी है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है अब, डर के मारे। मेरे को ना वो बोलते हैं जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं ना, मुझे आई थिंक वो भी आते हैं पता है। और वो जब आते हैं तो मुझे ये बता देते हैं कि तुम्हें जब रियल वाले पेन होंगे ना बेटा, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो मुझे फॉल्स वाले लेबर पेन भी आना स्टार्ट हो गए 8 मंथ में, और वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, इतने ख़तरनाक होते हैं कि बता नहीं सकती हूँ। पूरा पेट आपका पूरा खिंच जाता है, पूरा नीचे की ओर पुश करता है आपका पेट, इतना तेज़। आपके हिप वाली जो हड्डी होती है उसमें दर्द होता है बहुत ज़ोर से। तो अब मैं जाऊँगी 1 या 2 तारीख को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड में मेरा कैसी क्या कंडीशन आती है बेबी की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
एक वीडियो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्हाट्सएप पे कि मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या आया क्या नहीं। महादेव से प्रार्थना करना कि सब कुछ अच्छा आए, और आप लोगों की प्रार्थना से ही मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, दुआओं से। आगे भी सब अच्छा रहे, बस भोलेनाथ से प्रार्थना करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना कि दीदी को सब कुछ अच्छा और जल्दी जल्दी से हो जाए, चमत्कार की तरह। जैसे मैंने और लेडीज़ों का सुना है भाई कि चमत्कार, हमारी डिलीवरी बहुत मिरेकल थी, तो ऐसा मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे एक और प्रॉब्लम 8 मंथ में स्टार्ट हुई। मुझे शुरू में 2.5 महीने वॉमिट हुई, फिर वॉमिट हुई ही नहीं, समझ लो आप। लेकिन 8 मंथ में मुझे रोज़ की 2-3 वॉमिट हुई है। अभी भी अगर मैं एकदम से ज़्यादा पानी पी लूँ तो मुझे वॉमिट हो जाती है, कुछ भी मैंने हैवी खा लिया तो भी हो जाती है, और नहीं तो बेमतलब में भी मुझे सुबह उठती हूँ तो एकदम से मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, वॉमिट जैसा मुझे लगने लगता है, नोज़िया, वॉमिट, ये सब मतलब वापस से आ गया है, लेकिन कम है, लेकिन आ गया है वापस। तो वापस से मुझे ये चीज़ें हो रही हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ परेशान कर रहा है तो वो नींद, जो मैं नहीं सो पा रही हूँ बिल्कुल भी। मतलब मैं सो ही नहीं पा रही हूँ यार, मैं सारी रात वॉशरूम जाती हूँ, मुझे इतनी वॉशरूम आती है, इतनी वॉशरूम आती है मैं बता नहीं सकती। इतना पॉटी का प्रेशर आता है ना, पॉटी बिल्कुल नहीं आती है लेकिन पॉटी का प्रेशर इतना आता है ज़ोर से कि रोना आ जाता है मुझे। तो बहुत कंडीशन अभी ऐसी चल रही है, मैं बता नहीं सकती। बस थोड़ा समय और है, भोले बाबा रक्षा करें और बस ये टाइम भी बीत जाए, जल्दी से बेबी हाथ में हो और उसे खिलाएं। डर बहुत है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आप देख रहे हो मैं अकेले रहती हूँ, कोई है नहीं है। बीच बीच में मम्मी के पास चली जाती हूँ तो वो थोड़ा केयर कर लेती हैं, बाकी तो अपनी बाबा भोले बाबा के भरोसे ही चल रही है लाइफ। आगे भी चलेगी क्योंकि भोले बाबा पे बहुत भरोसा है, कहना पे बहुत भरोसा है। श्री कृष्ण जो करेंगे अच्छा करेंगे। हिम्मत मुझे कभी हारनी नहीं है, और जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं तो वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगी, टूटूंगी नहीं। बड़ा समझते हैं ना मुझे, बहुत मैच्योर समझते हैं, मैं वही बन के दिखाऊंगी उन लोगों को। क्योंकि बनना पड़ेगा, अब तो छोटा बेबी है ना हमारा, आएगा, उसके लिए तो बहुत हिम्मत दिखानी है। तो ये मेरे सिम्टम्स थे। मैं रात को सो नहीं रही हूँ और मुझे इतना दर्द है नीचे लोअर बॉडी में कि मतलब मैं सारी रात उठती हूँ, बार बार वॉशरूम में बैठना उठना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, और मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है, और मुझे ईचिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इतना हो रहा है कि बता नहीं सकती हूँ। पर ठीक है, कर रही हूँ बर्दाश्त। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जब आप अपने टमी पे हाथ फेर के अपने बेबी से बात करते हो ना, तो हमने सुना है ना वीडियोस में कि हमारे बेबी अपने पिछले कर्मों को भोगते हैं और भगवान उनको मतलब बहुत अंदर सज़ा देते हैं। ये सब चीज़ें सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। तो इस बात से मैं अपने बेबी के लिए बहुत डरती हूँ और मैं उससे बातें करती हूँ जब ये बोलती हूँ कि मेरा बच्चा, तूने पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए होंगे, जो भी कुछ किया है तूने, भगवान जब तुझसे सारी बातें मनवाए ना तो तू सारी कंडीशंस पहले ही मान लेना बेटा, ताकि जब तू बाहर आने का होगा ना तो तू जल्दी बाहर आ जाएगा। जितनी जल्दी भगवान की बातें मानेगा उतनी जल्दी भगवान तुझे छोड़ देंगे, है ना। तो आप लोग भी अपने बेबी से ये बोला करो कि भाई तुमसे भगवान जो मनवाए तुम उनकी बात मानना, और भगवान से कहना भगवान मैं बाहर जाकर आपको नहीं भूलूंगा, आपकी भक्ति करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, सब करूँगा, आपको नहीं भूलूंगा मैं दुनिया की मोह माया में जाकर। तो हमें हमारे बच्चे से ये बात बोलनी है, बहुत अच्छे से बोलनी है और समझानी है। तो प्रभु हम पे कृपा करेंगे, उस पर भी कृपा करेंगे, ना वो परेशान होगा ना हम होंगे, उम्मीद करते हैं। तो मेरा ये व्लॉग यहीं एंड। अब मैं खाना बनाऊंगी और फिर खाएंगे, फिर दिन का वही रूटीन। हाँ, जब मैं 1 तारीख को जाऊंगी सोनोग्राफी करवाने के लिए तो उसमें रिपोर्ट में क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप भोले बाबा से प्रार्थना करोगे कि दीदी की डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए और सब चीज़ें अच्छी आए, ठीक है। तो
थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग हो तो मेरी हिम्मत है, क्योंकि मुझे फील होता रहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, पर आप लोग हो तो मुझे हिम्मत है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो एक बहन की तरह मेरे लिए बहुत अच्छी बातें बोलती हैं, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल भी रखती हैं और बहुत सारी प्रयास करती हैं, बहुत सारा प्यार देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे हमेशा मेरे लिए ऐसी सपोर्ट बना के रखना, ताकि दीदी आपकी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। दीदी का कोई सपना नहीं है कोई बड़ा, दीदी अपना घर बनाना चाहती है, क्योंकि दीदी रहती किराए के घर में वो रहना नहीं चाहती। दीदी अपना घर बनाना चाहती है, खुद के नाम का। है मेरा घर, ससुराल में मेरा घर है, हम लोगों का खुद का है, बट मुझे खुद का। सो गाइज हम लोग यही फिनिश करते हैं, क्योंकि मेमोरी भी फुल हो गई है हमारे फ़ोन की। आईफोन का यही फंडा है, सारी मेमोरी फुल हो जाती है, परेशान होते रहो बस। तो गाइज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करना और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच। ब्लॉग को देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।